जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से डेडिकेट भी होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जोन को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं। जो एएलपी की वैकेंसी आई है, इस बार वैकेंसी बहुत कम है। 5,696 पोस्ट है, बहुत ही कम वैकेंसी है। तो जोन को लेकर इतने ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो फॉर्म सेलेक्ट कर दिया है, यानी कि फॉर्म भर दिया है, बट फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं, बड़े परेशान हैं कहीं हमारा फॉर्म गलत जगह तो नहीं पड़ गया है कि हमें बाद में इसका निगेटिव कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप एकदम परेशान मत होइए। जो विद्यार्थी फॉर्म फिल कर दिए उनके लिए भी हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए उनको भी बताएंगे, क्योंकि मैं खुद एएलपी 2018 क्वालिफाई हूं, तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं चीजों को। देखिए, 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, तो हम उससे तो तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक का जो रेल का रवैया रहा है बोर्ड को लेकर, वो मैं आप सभी के साथ जरूर साझा करेंगे। देखिए, इस बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार वैकेंसी बहुत कम है, एएलपी में बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है, और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए जरा हम जोन वाइज अगर वैकेंसी देखें तो आप देख रहे होंगे कि भाई 3 बोर्ड ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी ज्यादा है थोड़ी सी। जैसे बिलासपुर की अगर मैं बात करें तो बिलासपुर में बहुत वैकेंसी है, और इसके दो आपके डिवीजन में वैकेंसी है इसकी। देखिएगा, ये आपके जोन है, ये आरआरबी है, आरआरबी यानी कि बोर्ड है। जैसे अगर मैं आरआरबी बोर्ड की बात करें तो बिलासपुर बोर्ड में 2 जोन आते हैं, एक सीआर, एक SECR। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। तो अब विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इस समय सबसे ज्यादा यही फॉर्म डाल रहे हैं। कहां डाल रहे हैं? बिलासपुर में। बिलासपुर में देखा कि भैया नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, यहीं से फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे भैया, बिलासपुर के बाद अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर के बाद जो वैकेंसी है, सिकंदराबाद बोर्ड में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। आ जाइए, सिकंदराबाद बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, अगर मैं सिकंदराबाद बोर्ड की बात करूं तो देखिएगा, सिकंदराबाद बोर्ड में 2 वैकेंसी है, यानी कि 2 जोन है, ECOR है और SCR है। इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें भी अच्छी खासी है, इसमें भी अच्छी खासी टोटल वैकेंसी है। तो इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, यहीं से फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो मेरे भाई, बहुत सारे विद्यार्थी नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए फिल कर रहे हैं कि जहां ज्यादा वैकेंसी होगी वहां रिजल्ट होने के चांस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ ये मानता हूं कि जहां ज्यादा वैकेंसी होती है मेरे भाई, रिजल्ट होने के चांस होते हैं, बट वहां क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे भाई, वहां कंपटीशन और टफ होता चला जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, सिकंदराबाद बोर्ड से वैकेंसी ज्यादा थी, सिकंदराबाद बोर्ड से वैकेंसी ज्यादा थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां बहुत ज्यादा पहुंच गए, और जब कैंडिडेट यहां पहुंच गए तो मेरे भाई मेरिट क्या हो गई, थोड़ी सी बूस्ट कर गई और की कंपेयर में। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, बोर्ड की अगर मैं चयन की बात करें तो लगभग अगर मेरे भाई देखोगे, देखिएगा इस बार वैकेंसी कम है, तो आप ये मत सोचना कि कहीं बोर्ड की बहुत ज्यादा चली जाएगी भाई, कहीं की बहुत कम जाएगी। लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगी, 1-2-3 नंबर, 1-2-3 नंबर का वेरिएशन रहेगा, एकदम परेशान मत होइएगा। 1-2-3 नंबर का वेरिएशन रहेगा, तो आप लोग अपने नजदीकी बोर्ड को देखते हुए आप बोर्ड का चयन कर सकते हैं। साफ सीधी बात है, आप अपने नजदीकी बोर्ड को देखते हुए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देख लेना कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है कि नहीं भी है। जैसे किसी किसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तिरुवनंतपुरम में देखिएगा, तो तिरुवनंतपुरम में भाई एक वैकेंसी है किसकी, ओबीसी की, तो एक वैकेंसी है, मामला यहां ज्यादा ही टिपिकल होगा। तो बस इतना देखना है आपको कि आपका जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी है कितनी है। बस आप बेधड़क होकर अपना फॉर्म फिल करिएगा, अपना जोन सेलेक्ट करिएगा, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर आप पढ़ाई करोगे। राइट नाउ मैंने आपको बता दिया भाई, हर एक बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो 1-2-3, यानी कि 1 से लेकर 3 नंबर तक के बीच में वेरिएशन मिलेगा। बहुत ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार सारे बोर्डों में क्या है, कम है। कुछ ही ऐसे बोर्ड हैं जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो वहां ऑटोमेटिकली बच्चा पहुंचेगा, तो वहां की भी मेरे भाई मेरिट इंक्रीज होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग, आप किसी की मत सुनिए, मैं ये कहता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने नजदीकी बोर्ड को जरूर सेलेक्ट करिएगा।
लेकिन वहां की कैटेगरी वैकेंसी जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो विद्यार्थी फॉर्म फिल कर दिए हैं, अब हम उन विद्यार्थियों की तरफ कर चलते हैं जो विद्यार्थी फॉर्म फिल कर दिए। वो बड़ी बात को लेकर टेंशन है कि भैया हमने जो बोर्ड सेलेक्ट किया है सर, अब कहीं ऐसा ना हो कि उस जोन का कट ऑफ ज्यादा चला जाए। तो आप एकदम हताश निराश मत होइए। आपने जहां से फॉर्म फिल किया वो बेहतर है, बस अपनी तैयारी में लग जाइए, अपनी तैयारी करिए 100% वाली। और कोशिश ये करिए, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने फॉर्म फिल किया है, कि आपको जो मेरे भाई जो आपको करना है, जिस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है, स्कोर करना है, वो मेरे भाई 75 to 80% आपको करना है। ये मान के चलो, बस आपको 75 to 80%, 100% करना है, तभी मेरिट में नाम आएगा, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी से ये स्ट्रेटजी बना के चलिएगा, ठीक है। अपने हर एक सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए। और मैं आप सभी के लिए, मेरी पूरी टीम ने कर ली है तैयारी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 12 तारीख यानी कि मंडे को, 12 फरवरी मंडे को शाम को 5 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। हमारी पूरी टीम ने कर ली है तैयारी। और ऐसा नहीं है कि हम आपसे पैसे के लिए किसी बैच की बात करेंगे, नहीं भाई, जितनी सेवा हो सकती है वो हम आपके लिए साझा करेंगे। कब? शाम को 5 बजे 12 फरवरी को। तो जुड़ना ना भूलें मेरे भाई, आप शाम को 5 बजे इसी चैनल पर, एसडी कैंपस चैनल पर। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जोन को लेके होप सो अब कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम तरह तरह की वीडियो मत देखिएगा। कोई नहीं ये गारंटी दे सकता कि किस बोर्ड से कितनी कट ऑफ जाएगी, वो तो सिचुएशन देखने के बाद ही समझ में आती है। मैंने आपको एक सच आइडिया दे दिया है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहती है कट ऑफ, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंसी ही ज्यादा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई होंगी और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, जुट जाइए, निश्चित ही आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार वीडियोज के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।